Hello students, again I am in front of you with the human excretory system. As you are watching whole diagram of excretory systems, and this is the main functional unit of excretory system, that is called kidney, and the smallest functional unit of excretory system is nephron. There are number of millions nephron in each kidney. So you can see diagram of kidney very clearly. As you know, kidney has two layer, medulla and cortex, and this is ureter, which collect all excretory products from kidney and collect into the bladder and passes through urethra from our body. This is the whole body parts, whole system of the excretory system. These are adrenal glands which are found on the top of kidneys, just like cap. Then these are renal veins and renal arteries and inferior vena cava. And this is called ureter, collecting duct tubes, and bladder, pouch-like structure which store the excretory product urine, and urethra, by which we pass our excretory material urine from our body. Now we talk about excretion and homeostasis. Homeostasis is the process of maintaining the ideal internal condition. For example, correct temperature, right amount of water and glucose and other solute for the body to work for it or at its optimum. सही तरीके से हमारी बॉडी काम कर सके, उसका सही तापमान हो, सही मात्रा में पानी और ग्लूकोज और दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल मौजूद हों, इस प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। बात करते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सारी के सारे मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर किया जाता है हमारे शरीर से। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑल एक्सक्रेटरी मटेरियल सच एज अदर टॉक्सिन्स ऑल्सो। ऑस्मोरेगुलेशन इज मेंटेनिंग द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द वाटर एंड सॉल्यूट। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है कि सही तरीके से पानी और सॉल्यूट का हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखना। एक्सक्रेशन में ऑस्मोरेगुलेशन भी शामिल है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम जैसे होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना। सीक्रेशन, रिलीज ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, और बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस जैसे हार्मोन हमारी बॉडी में जो बनते हैं वो भी सीक्रेट किए जाते हैं। एक्सक्रेशन, इजेशन, डिफेक्शन इज ऑल्सो नॉट एक्सक्रेशन। नाउ वी विल टॉक आवर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। Mainly four main excretory organs: lungs, colon, skin and kidneys. As you can see, raw material, food and oxygen comes in our body. जो कच्चे पदार्थ हैं, खाना और ऑक्सीजन हमारे शरीर में आते हैं। यूज़फुल मटेरियल जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, यानी उपापचयी क्रियाओं में काम आ जाते हैं। फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनके रूप में यूरिन, जैसे यूरिया हम कह रहे हैं, पेशाब और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उनको हम रिलीज़ कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनको हमारी बॉडी में डायरेक्ट सीधे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन को गेन किया जाता है। साथ ही साथ यूजलेस जो मटेरियल होते हैं उनको इजेस्ट किया जाता है एज ए फैसेज, मल के रूप में। अब हम बात करते हैं लीवर कि ये लीवर जो है वो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जो कि एज ए एक्सक्रेटेड होते हैं, जिनको टॉक्सिन और जो ड्रग्स हैं जैसे अल्कोहल है, इज़ ब्रोकन डाउन इन द लीवर। अल्कोहल को जो तोड़ने का काम है वो लीवर के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट लीवर पर पड़ता है। इसलिए जो एक्सेस स्मोकिंग है और अल्कोहल का जो यूज़ है वो हार्मफुल होता है हमारे लीवर के लिए। अब बात करते हैं स्किन की। स्किन भी एज ए एक्सक्रेटरी
सिस्टम के तहत काम करती है। जो पसीना है उसको बाहर निकालती है, वाटर साल्ट बाहर आते हैं। इसी तरीके से पसीने के साथ साथ जो हीट है वो भी लॉस्ट होती है, बॉडी को ठंडा रखती हैं। पसीने को जब शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो उसके साथ बहुत सारे जो मिनरल्स भी बाहर आते हैं, साथ ही साथ टेम्परेचर हमारी बॉडी का कंट्रोल में रहता है। कोलोन की बात करेंगे, लंग्स की बात करेंगे। लंग्स जो है CO2 बाहर रिलीज़ करती है, रेस्पिरेशन के रूप में हम देखते हैं। कोलोन जो है बाइल पिगमेंट ब्रेक डाउन जो करती है हीमोग्लोबिन का, और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज जो लीवर में होता है, उन सबको पास किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अलग करता है। फेसेस वो बाइल साल्ट के द्वारा कोलोन से बाहर आते हैं और मल के रूप में बाहर जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम, किडनीज, जैसा कि आपको पता है ये फ़िल्टर करते हैं हमारे ब्लड को, वाटर और साल्ट का बैलेंस रखते हैं। राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी लीवर के नीचे होती है, विच इज़ लार्जर ऑन द राइट साइड, वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कौन सा किडनी जो है, राइट किडनी बड़ा होता है या लेफ़्ट किडनी बड़ा होता है, तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। फिर से हम बात को रिपीट करें, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ़्ट से थोड़ी सी नीचे होती है, एज इट इज़ पुश्ड डाउन बाय द लीवर, क्योंकि लीवर इसको थोड़ा सा पुश करता है नीचे की ओर। विच इज़ लार्जर ऑन द राइट, तो इसलिए राइट साइड में ये थोड़ी सी बड़ी होती है। ईच किडनी कंटेन, अब एक किडनी में क्या क्या होता है, रेनल आर्टरीज जो ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा की होती है, जो क्या करती है, सारे के सारे प्रोडक्ट किडनी को लेके आती है, उसको सप्लाई देती है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो या न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की बात हो। रेनल वेन्स हैं, वो कंटेन क्या करती है, प्योरेस्ट ब्लड, वो सबसे शुद्ध जो खून है वो बॉडी के अंदर लेके जाएगी। इट कैरीज CO2, साथ में CO2 लेके जाती है इन्फीरियर वेना कावा की ओर। यूरेटर, ये एक नली है, ट्यूब है, दैट कैरीज यूराइन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर, जो किडनी से ब्लैडर के बीच होते हैं और ये सीधा ले जाके ब्लैडर को सप्लाई देते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी की और डिटेल्स में। किडनी एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, डायफ्राम के नीचे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ये इनकी जो पोजीशन है वो भी हम बता चुके हैं आपको। ये बीन शेप में होती हैं, डार्क रेड कलर में होती हैं, और इनका साइज़ जो है एक लार्ज बार्स ऑफ सोप, यानी साबुन की जो टिकिया है उसकी तरह से होता है। इनर जो है कॉन्केव बॉर्डर होती है, जिसको हम हीलियम कहते हैं, और इसके 3 लेयर होती हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। बाहर की एक टफ फाइबर्स रेनल कैप्सूल होता है, सरफेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, जो इसको बीमारी से बचाता है। मिडिल लेयर एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, जो है जे कुशन, उसको धक्के से बचाता है। और साथ ही साथ आउटर लेयर ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, द रेनल फेसिका एंकर किडनी टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो बाहर की एक स्ट्रक्चर बनाती है वो भी फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब यूरिनरी सिस्टम में ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टोर करता है यूराइन को, आप देख रहे हैं स्टोर्स यूराइन। ये साथ ही साथ इससे मोटर न्यूरॉन जुड़ी रहती है, जो बताती है दिमाग को कि हाँ अब कब हमें जो है यूरिन को बाहर निकालना है। साथ ही साथ इसमें स्पिंचर मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं फ्लो ऑफ यूरिन को। यूरिनरी सिस्टम में यूरेथ्रा की बात करेंगे, कैरीज यूराइन फ्रॉम द ब्लैडर, ये ब्लैडर से यूरिन को लेके जाता है हमारी बॉडी से बाहर। इस तरीके से हमने देखे इसके सारे पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन। तो की फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें, जो मुख्य किडनी के जो काम हैं वो हम देखते हैं एक बार फिर से। एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी नाइट्रोजनी जो बाहर निकालने लायक जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालती है। उसके बाद ओस्मो रेगुलेशन, यानी पानी और जो सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, वो हमारी बॉडी में कितने होने चाहिए, कितने रहने चाहिए, एक्सेस हैं तो उनको बाहर निकालती है, उसको रेगुलेट करती है, नियमित करती है। मेंटेन पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड होता है हमारे शरीर में, जो तरल पदार्थ हैं, ब्लड है, प्लाज्मा है, उनके अंदर पीएच को मेंटेन करती है।
मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय एब्जॉर्बिंग एंड और सीक्रेटिंग आयंस। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, आयंस के रूप में उनको एब्जॉर्ब करना है या उनको सीक्रेट करना है, इन सब पर भी ध्यान रखती है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये सारे जो हमने बॉडी पार्ट्स जो एक्सक्रेटरी सिस्टम के पार्ट्स हमने देखे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे ये इसका डायग्राम आप अच्छे से क्लियर करें, और अगर फिर भी किसी तरह की कोई बात है तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। मैं फिर से किसी और बायोलॉजी के टॉपिक के साथ आपके बीच में आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।